Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को। तो आइए नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, हमारी पहली बड़ी अपडेट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ से है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि बीएसएफ ने तकरीबन 30 करोड़ रुपए के जो फंड है वो सर्विलेंस कैमराज, ड्रोन्स और दूसरे मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स के लिए आवंटित किया है, जिनका इस्तेमाल बॉर्डर में जो घुसपैठ की कार्रवाई बढ़ रही है उनको कम करने के लिए किया जाएगा। तकरीबन 5500 सीसीटीवी कैमराज को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर में इंस्टॉल किए जाएंगे और इससे 24 घंटे जो निगरानी है वो रखी जाएगी। इसके अलावा और भी दूसरे जो प्रमुख सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बीएसएफ के द्वारा खरीदा जा रहा है। खासकर ड्रोन पर बात करते हुए डायरेक्टर जनरल ने ये कहा कि ड्रोन आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तक इसका कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन बन के तैयार नहीं है हमारे पास, इसलिए इनको टैकल करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि हमने अपने हिसाब से अपने स्तर पर जाकर के अपना सर्वोच्च जो पूरा का पूरा परिश्रम है वो किया है और अधिकतर जो ड्रोन एक्टिविटीज़ हैं उनको देखते ही वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अभी हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन की ज़रूरत है जो कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से बंद कर सके। उन्होंने ये कहा कि ड्रोन इस समय हथियारों को और जो ड्रग्स हैं उनको स्मगल करने का एक अहम जरिया बन चुके हैं और इसको जल्द से जल्द रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एचएएल ने एक नए 4.2 किलोटन क्लास के टर्बोजेट इंजन का निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि बेसिकली PT7 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है। और कंपनी ये क्लेम करती है कि इसका इस्तेमाल अपग्रेडेड रिमोटली पायलटेड हाई स्पीड टारगेट ड्रोन सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए किया जाएगा, जिसका निर्माण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी ADE के द्वारा किया जा रहा है। PT7 की बात करें तो ये इंजन 3.43 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था और इसका वजन 65 किलोग्राम है। अगर हम PT7 की बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय से सर्विस में है, लेकिन अब जो नया इंजन है इसमें नई टर्बाइन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इम्प्रूव डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, हार्डन कंप्रेसर सेक्शंस होंगे और भी कई इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। एक रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि संभावित है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने इस नए इंजन का इस्तेमाल कैट्स वॉरियर को पावर करने के लिए कर सकता है। हालांकि अभी ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि ये जो 4.2 किलोटन का टर्बोजेट इंजन है ये आने वाले समय में कैट्स वॉरियर को पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं B-21 रेडर के बारे में। B-21 रेडर इस समय ट्रेंडिंग पर है क्योंकि इस पर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। ये एयरक्राफ्ट कल नॉर्थक्रॉप ग्रुमन के द्वारा अनवील किया जाना है और उस दौरान हमें इसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मिलेंगी। कल ही नॉर्थक्रॉप ग्रुमन के द्वारा ये कहा गया था कि ये दुनिया का पहला 6th जन एयरक्राफ्ट है, लेकिन अब अमेरिकी थिंक टैंक ये मानता है कि अमेरिका को ये जो अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है ये अपने एलाइज जैसे कि UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इनके साथ शेयर भी करना चाहिए। दरअसल दीपक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेरिका को इस समय अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए जो अपने एलाइज हैं उनको ये बॉम्बर ऑफर करना चाहिए। और साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, जापान इन देशों में ये जो बॉम्बर्स हैं इनको डिप्लॉय भी करना चाहिए और इनको बेचना भी चाहिए। हालांकि इस पे और भी कुछ बड़ी बातें कही गई हैं जिस पे हम कल एक डेडिकेटेड वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि और भी कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चाएं हुई हैं। हालांकि अमेरिकी थिंक टैंक पहली बार इस विषय में बात नहीं कर रहा है भारत को अत्याधुनिक हथियार देने के बारे में। यही अमेरिकी थिंक टैंक आज से एक हफ्ते पहले भारत को F-35 लाइटनिंग 2 जेट्स देने में इंटरेस्टेड था और उस पर इन्होंने बात भी कही थी और अमेरिकी सरकार को ये सलाह भी थी कि भारत को जो F-35 लाइटनिंग 2 हैं वो दिए जाएं। हालांकि अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या अमेरिकी सरकार इस पर क्या सोचती है इस पर अभी हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रही है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी के लिए 375 की संख्या में जो लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं इनकी खरीद को हरी झंडी दे दी है। ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होगा जिसको बाई इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत किया जाएगा, यानी ये व्हीकल भारत में ही बनाई जाएंगी और भारत से ही खरीदी जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि इनका मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल किया जाएगा वो क्विक रिएक्शन टीम्स के द्वारा किया जाएगा और इनको इस्तेमाल करने का जो मेन पर्पज़ ये है कि जो ट्रूप्स हैं उनको टेररिस्ट जो स्मॉल आर्म्स हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं उससे बचने में ये काफ़ी सहायता प्रदान करेंगी।
अब बात कर लेते हैं गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की। तो जो स्पेक्स सामने रखी गई हैं इस प्रोक्योरमेंट में, उस हिसाब से जो भी व्हीकल सेलेक्ट करी जाएगी वो 4x4 होगी। इसके अलावा उसमें एक ड्राइवर, एक को ड्राइवर और 4 फुल्ली इक्विप्ड जो सोल्जर हैं वो बैटल लोड्स के साथ कंफर्टेबली बैठ सके, ऐसा उसके अंदर स्पेस भी होना चाहिए। और ये जो लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल है ये 7.62 mm के SLR, 5.56 mm के इंसास और 7.62 mm के AK-47 के जो डायरेक्ट हिट्स हैं उनको विथस्टैंड भी करने चाहिए, यानी सोल्जर्स इनके अंदर प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। वहीं जो हैंड ग्रेनेड्स हैं उनके अटैक में भी ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, ऐसे व्हीकल्स की तलाश है। वहीं इन गाड़ियों का वजन 4500 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक अहम क्राइटेरिया है। दोस्तों, हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा जो विक्रम एस रॉकेट है उसको लॉन्च किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक इतिहास रचा, क्योंकि पहले प्राइवेट कंपनी थी स्काईरूट एरोस्पेस जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया था। लेकिन अब मीडिया से बात करते हुए स्काईरूट एरोस्पेस के को फाउंडर ने कहा कि उनके फ्यूचर प्लान्स और भी बड़े हैं। विक्रम एस को लॉन्च करने के बाद अब वो विक्रम 1 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा रॉकेट होगा और ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ के आने में सक्षम होगा। और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ये जो पूरा का पूरा प्लान है ये वास्तविकता का रूप भी लेने वाला है। उन्होंने कहा हम यहीं नहीं रुकेंगे, आगे आने वाले समय में स्पेस ट्रैवल पे भी हमारा इंटरेस्ट है और हम इस क्षेत्र में भी काम करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि इस समय जो स्काईरूट एरोस्पेस है वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में और भी कई लॉन्चेस उनके द्वारा देखने को हमें मिल सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान को लेकर के है। सैफरान ने भारत के पीटीसी इंडस्ट्रीज के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पे साइन किया है, जिसके अंतर्गत अब वो अपने इंजन्स के निर्माण के लिए हाई क्वालिटी जो मटेरियल्स हैं वो भारत से खरीदेंगे, जिनका इस्तेमाल इंजन में किया जाता है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सैफरान का प्लान ये है कि वो पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के साथ जो टाइटेनियम और सुपर एलॉय कास्टिंग्स हैं और दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल M88 इंजन्स के निर्माण में किया जाता है वो अब खरीदेंगे। और M88 वही इंजन है जिसका इस्तेमाल राफेल जेट में किया जा रहा है। वहीं फ्यूचर में M88 का जो एक अपग्रेडेड वेरिएंट फ्रंट में तैयार किया जा रहा है उसके लिए भी जो ज़रूरी सामान है वो भारत से ही खरीदे जाएंगे। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि सैफरॉन अपना एक पूरा इकोसिस्टम भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहा है। और रही बात भारत की, तो भारत ऑलरेडी सैफरॉन के साथ अपने खुद के जेट इंजन को लेकर के बातचीत कर रहा है और हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फ्रांस को सख्त तौर पर यह कहा गया है कि जल्द से जल्द जो फाइनल प्रपोजल है वो भारत के सामने रखें ताकि जॉइंट वेंचर पे काम शुरू किया जा सके। और यही हिदायत भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने GTRE को भी दी है कि आपके जितने भी यहाँ पर सहयोगी हैं आप जल्द से जल्द उनके साथ बात करें और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करें ताकि वर्ष 2023 के अंत तक आपको हम क्लियरेंस दिलवा दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट इजिप्ट को लेकर के आ रही है। दोस्तों, इजिप्ट की तलाश जिसके अंतर्गत उनको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्रेनर वेरिएंट चाहिए थे वो ख़त्म हो गई है और इजिप्ट ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर के एग्रीमेंट पे साइन कर लिया है। यानी इजिप्टियन एयरफोर्स T-50 और या FA-50 कह सकते हैं गोल्डन ईगल, उनके साथ जा रही है। ट्रेनर और LCA दोनों वेरिएंट्स में ये खरीदे जाएंगे और आने वाले समय में जो ऑर्डर्स हैं वो और भी ज़्यादा प्लेस किए जा सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इजिप्टियन एयरफोर्स को इस समय तकरीबन बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट चाहिए ताकि वो अपने जो पुराने हो रहे एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उनको रिप्लेस कर सकें। और माना जा रहा है कि वर्ष 2023 तक उनका टारगेट है कि जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज हैं वो शुरू कर दी जाएं। हालांकि तेजस इसमें एक प्रबल दावेदार था, लेकिन FA-50 ने यहाँ पर बाजी मार ली है। तो फिलहाल के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।